गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स का एमसीक्यू का रिलेटेड टेस्ट जो होने जा रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने रेज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर किस तरह से आप आंसर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट डेरिवेटिव, इट्स एप्लीकेशन इज सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट है हमारा मैट्रिक्स एंड फोर्थ यूनिट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी इन प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे पहला यूनिट जो है उसमें आप चारों के चारों फॉर्म्स, y इज इक्वल टू अगर x रेस टू n है तो उसका dy अपॉन डी एक्स क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, एन एक्स रेस टू n माइनस वन। फिर y इज इक्वल टू अगर e रेस टू x है तो dy अपॉन डी एक्स उसका e रेस टू x होता है। अगर y इज इक्वल टू a रेस टू x है तो इसका dy अपॉन डी एक्स ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए है। और ये y इज इक्वल टू अगर लॉग x है तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स है। ये चार फॉर्मूलाज आपको भली भांति पता होने चाहिए। अगर इस फॉर्मूला के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर। फिर एक है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मान लो MCQs ऐसा कुछ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। सो व्हाट विल बी द एफ डैश टू, एफ डैश टू। तो उसके लिए आपको पहले तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव होगा। अब ये फंक्शन वैल्यू को टू वैल्यू ले रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू टू सप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर इंटू थ्री हो जाएगा 12 प्लस ये भी हो जाएगा 12 क्योंकि 6 इंटू टू 12 होता है प्लस 5। तो ये आपका आंसर हो गया 29। तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो ये आपका बेसिक पोर्शन हो गया डेरिवेटिव का। उसमें और एक पार्ट है MR एंड MC, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर मान लो कोई फंक्शन C फंक्शन है, ये मान लो C फंक्शन है और आपको पूछा गया है क्वेश्चन व्हाट इज द MC एट x इज इक्वल टू टू। तो पहले तो आपको MC का मतलब पता होना चाहिए। MC इज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आंसर यही आएगा, एफ डैश एक्स हमने जो लिखा है वही। और x इज इक्वल टू जैसे एफ डैश टू था उसकी जगह पे MC को जो वैल्यू आएगी MC में हमको x इज इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करना है। तो आंसर आपका ये केस में भी 29 आएगा। MR, तो R का फॉर्मूला है P इंटू एक्स। तो MR का फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो कि x का p इज़ अ कांस्टेंट, x इज़ अ वेरिएबल और x रेस टू वन का आंसर हमको पता है वन होता है। तो ये आंसर हो गया p। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये बात हो गई सिंपल डेरिवेटिव की। वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है जो आप टेक्स्ट बुक में से थोड़े फंडास क्लियर कर सकते हो। सेकंड पोर्शन है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर एफ एक्स है, सॉरी अगर एफ एक्स दिया है आपको एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स मान लीजिए, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर जैसे आप निकालते हो वैसा ही करना है, सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा गया है व्हाट विल बी द एफ डबल डैश थ्री, तो आपको जो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसमें x की वैल्यू थ्री सप्लाई करनी है। तो 18 प्लस सिक्स
इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। डेकन स्टेशनरी वैल्यूज़ के लिए कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो स्टेशनरी वैल्यू की कंडीशंस क्या होती है, तो dy अपॉन डी एक्स शुड बी ज़ीरो। तो ये आपको स्टेशनरी वैल्यूज़ देगी, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, जो मैंने क्लास में भी बताया है। फिर सेकंड एसेंशियल कंडीशन जो होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज कंसिडर फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। फंक्शन इज मिनिमम एट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है तो a इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल, तो फंक्शन मिनिमम रहेगा। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी के आगे ज़ीरो से कम है तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू बी। ऐसा आपका कंडीशन बनेगा। तो ये वैल्यूज़ अगर पूछी गई है ट्रू और फॉल्स में या फिर का किस तरह से, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। क्लियर। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा है, और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हेन यू आर कंसिडरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यू शुड कंसिडर वाई एज अ कांस्टेंट। तो एक्स को फोकस करना है तो एक्स का डेरिवेटिव 2x होगा, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और y मल्टीपल में है तो 1 इंटू वाई वाई ही आएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। सिमिलरली यू कैन कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में जो भी बेसिक पोर्शन है तो आपको वो डेफिनेशंस याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन है 1 3 5, हाँ, सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो एक ही कॉलम है 1 2 3, तो ये ऑर्डर हो गया आपका 1 क्रॉस n हो गया। यहाँ पे 1 क्रॉस 3 दिया है रादर, बट इन जनरल 1 क्रॉस n है। यहाँ पर m क्रॉस 1 है। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलना जाए तो 3 क्रॉस 1 है, बट इन जनरल m क्रॉस 1 रहेगा कॉलम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन m क्रॉस n उसका ऑर्डर होता है। कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि नोटेशंस क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसके मेंबर्स को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे कि किस तरह के क्वेश्चन सेट करता है। अब सेकंड ज़ीरो मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट उसका ज़ीरो रहेगा। हाँ, इट कुड बी रो मैट्रिक्स, इट कुड बी कॉलम मैट्रिक्स, डिपेंड करेगा। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। पहले डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे के सारे मेंबर्स ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट द डायगोनल्स। तो अगर सर ये भी ज़ीरो, 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 हाँ, क्योंकि डायगोनल मेंबर में एक मेंबर नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मेंबर का ही डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल हुआ। अगर यहाँ पे 3 है 5 है इट्स ओके, बट अगर मान लो ये 0 है और ये भी 0 है और यहाँ पे सिंपली 1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, अगर ये मेंबर सिमिलर है, मान लो ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर मान लो ये 3 की जगह पे यूनिटी नंबर है 1, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो आई का फॉर्मेशन 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी आर ऑलवेज स्क्वायर, आर ऑलवेज एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने मेंशन नहीं किया, मगर जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स माना जाता है। फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए डैश, मतलब उसके 1 1 एलिमेंट, सॉरी 1 2 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट, 3 1 एलिमेंट सिमिलर हो। 1 यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ये 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो ये नंबर 4 ही होगा। ये नंबर में हमारा कुछ मतलब नहीं, क्योंकि रोल नंबर चेंज होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे अगर 5 है तो ये 5 होना चाहिए,
और यहाँ पे 6। तो डायगोनल एलिमेंट्स इतना मैटर नहीं करता सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, बट हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो मैटर करेगा। बट 1 2 एंड 2 1, 1 3 एंड 3 1, 2 3 एंड 3 2, ये सिमिलर होने चाहिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश होगा, सॉरी माइनस ए डैश होगा। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज ज़ीरो होते हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज ज़ीरो होते हैं। अगर -2 है तो ये +2 हो जाएगा, अगर ये -3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का हो गया। क्लियर? बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्योंकि हम MCQ एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हैं तो का क्वेश्चंस आपके बड़े नहीं होने वाले, वो आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप वही प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। फिर मैट्रिक्स में एज सच फोकस करने के लिए हाँ कुछ रूल्स। अगर ट्रांसपोज के रूल AB ले रहे हो और उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये आंसर हो जाएगा B डैश इंटू A डैश। अगर आप इन्वर्स ले रहे हो तो उसका भी फॉर्मूला हो जाएगा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो है, हाँ इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट, सो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपको कुछ रूल है वो आपके दिमाग में रखना है। हाँ बाकी तो जो बेसिक रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के वो आपको याद रखने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, यस, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स m क्रॉस मान लो p है तो ये p क्रॉस n होना चाहिए। मतलब ये जो भी नंबर्स है, नंबर ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी सेम, इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल मैट्रिसेस की बात आएगी, A इज इक्वल टू B कब बोला जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर शुड बी सेम, और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 3 है, 3 2 1 है, तो ये ऑर्डर भी और वैल्यू वाइज भी सेम होने चाहिए। 1 1 विथ 1 1, 2 2 विथ 1 2 विथ 1 2 एंड 1 3 विथ 1 3, वो एलिमेंट वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पर भी लोकेट होना चाहिए। मान लो कोई एक इक्वेशन है A + 2B इज इक्वल टू C। हाँ तो ये रहा 1 2 3 4 प्लस 2 टाइम्स 1 3 1 4 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एम, और आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड एम। तो 1 + 2 टाइम्स 1 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 टाइम्स 3 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा, z इज इक्वल टू, एंड m इज इक्वल टू जो भी है 4 + 2 टाइम्स 4 8, मतलब 12 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, मैंने थोड़े क्वेश्चंस लास्ट यूनिट में से कवर किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से। तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस ही अटेंड किया, कवर किए हैं। ये साला I इज इक्वल टू क्या होता है? शिट, I इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट PRN/100 होता है। तो ये I इज इक्वल टू PRN/100। P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, R इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर्स, और ये डिवाइड करना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब हम सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं SI, तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है। मतलब मान लो 100 रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 10% और फॉर 5 ईयर्स, तो मुझे कितना मिलेगा? तो मुझे एट द एंड ऑफ 5 ईयर एडिशनल 50 रुपीज़ मिलेंगे। जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो अगर मुझे जानना हो तो 50 + 100 इज इक्वल टू 150 रुपीज़ मिलेंगे। तो मैं जब भी इन्वेस्ट करूँगा 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर द 5 ईयर्स, तो हर एक साल के 10 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट पहले साल का था वही इंटरेस्ट दूसरे साल रहता है, वही इंटरेस्ट तीसरे साल रहता है, तो इक्वल पार्ट्स में रहता है वो।
जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए से हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट से डिफाइन करते हैं, वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन, ये हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सी आई का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो ए में से पी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है पी 1 प्लस आर अपॉन 100, सॉरी आर अपॉन 100 रेस टू एन माइनस पी, तो ये पी कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये सी आई का। तो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, आई होप यू अंडरस्टूड इट। हाँ, तो देख लीजिए जो भी बाकी के मैंने जितना करवाया है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है कुछ, तो वो मैं कवर कर लूँगा, बट फर्स्ट फिनिश योर एग्ज़ाम प्रॉपरली एंड देन विल टॉक लेटर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।